चलिए, हाँ जी। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग एवरीवन, यहाँ पे सभी लोग बहुत लोगों ने गुड इवनिंग लिख दिया है, तो मैं सभी को एक बार एक साथ गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। पहले तो सभी लोग आ जाइए। गला थोड़ा खराब है, तो थोड़ी आवाज़ दबी हुई होगी, कहीं सुनाई ना दे तो पूछ लीजिएगा दोबारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए नमस्कार नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम प्रियम्बल खोलते हैं। क्या कहते हो? पहले आज पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री कर लिया था, संविधान का जो हिस्ट्री था ये हमने पढ़ लिया था। आज हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा आपके सामने पीडीएफ खोलता हूँ, ठीक है, ताकि आपके सामने देखिए। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो आप, सारे के सारे यहाँ पे संविधान दिए गए हैं। ठीक है, अब मैंने कर लिया इसे डाउनलोड। भारत का संविधान अब हमारे पास है। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट। चलो खुल जाओ सुमसुम। ठीक है, वेरी वेल। देख रहे हैं हमारा ये संविधान, द मोस्ट फेमस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सीधा हम चलने वाले हैं। आज की जो टॉपिक है दैट इज, सीधा टॉपिक पे चलने वाले हैं, वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या दिया है? अच्छा, प्रियम्बल, ओरिजिनल प्रियम्बल देखे हो आप लोग? ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रियम्बल देखा है, जो पहली बार संविधान में था? प्रियम्बल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वेल, ये देख सकते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अ मिनट, आपको एक इमेज दिखाता हूं मैं। ये इमेज आपको हमारे संविधान के बारे में बताने वाला है। चलो, ये दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पूरा पिक्चर तो नहीं आ रहा है। वेट 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 वेट। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे प्रियम्बल एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अब अपना प्रियम्बल दिखता है। ठीक है, तो कुछ सवाल हैं जो आपसे पहले भी इस मुद्दे पे पूछे गए हैं। उनमें से एक सवाल बहुत ही कॉमनली आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कितने शब्द हैं। प्रियम्बल आपने पढ़ा है ना? तो एक सवाल पूछा जाता है कि प्रियम्बल में टोटल कितने शब्द हैं। तो याद रखिएगा, टोटल हमारे पास प्रियम्बल में 73 शब्द हैं। कितने? 73 वर्ड्स हैं। टोटल वर्ड 73 हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक बार हम प्रियम्बल पढ़ते हैं। लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, पूरा का पूरा प्रियम्बल अभी आपके सामने पढ़ा जाएगा। एक सवाल है, उस पर ध्यान से गौर फरमाइएगा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, जो तीन प्रकार के हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी
assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये आप प्रियम्बल देख रहे हैं, राइट? अब मेरा सवाल समझिएगा। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि इस पूरे प्रियम्बल को भी आपने पढ़ा मेरे साथ, कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेट्स सी। आज कुछ नए नजरिए से प्रियम्बल पढ़ेंगे हम, क्योंकि ज्यादातर लोग, देखो मुझे पता है कि आपका रिप्लाई क्या रहेगा, बट आप बताइए कौन सा ऐसा शब्द है या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? ठीक है, पारुल कह रही है वी द पीपल, बाकी लोग? ठीक है, अमित पाल कह रहे वी द पीपल, वेरी वेल वेरी वेल। द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी, ठीक है। वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल, ठीक है। अब यहां पे कुछ सवाल आते हैं कि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है। वेट, व्हाट इज प्रियम्बल? तो प्रियम्बल को बहुत सारे शब्दों से मिलाया गया है। आज वो सारे शब्द हम सामने रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो शब्द है आपके सामने, दैट इज वी द पीपल। और आप जिसने भी ये कहा है वी द पीपल, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। अब समझेंगे हम कि हर एक शब्द का अर्थात क्या है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो SSSDR क्या है रूल? SSSDR, S for sovereign, secular, socialist, democratic, रिपब्लिक। ठीक है, वापस आइए। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, टू सिक्योर all its citizen फिर कहता है जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सबको लिखते जाइए, जो भी चीजें यहां पे लिखा जा रहा है लिखते जाइए। जस्टिस 3 प्रकार के होंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। चलो ठीक है भाई। उसके बाद यहां पे आता है लिबर्टी। लिबर्टी कितना है? 5 प्रकार का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी इज ऑफ 5 टाइप्स: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, वापस आइए। इक्वालिटी 2 प्रकार का है, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी कहता है 2 प्रकार का होता है। पहला कहता है स्टेटस, दूसरा कहता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वापस आइए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड टू प्रमोट ठीक है, इन सारे पार्ट्स को लिख लीजिए। अब इसे समझेंगे, लेट्स सी। इन सारे पार्ट्स को लिख लीजिए। इसके साथ यहां पे लास्ट अभी चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है ये भी आएगा, इसे सेकेंड पार्ट में हम करने वाले हैं। इसे जल्दी से लिख लीजिए, इसे जल्दी से लिख लीजिए।
ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे ओके लिखिएगा, जल्दी से लिखने के बाद ओके लिखिएगा। ठीक है, लिख लिया सभी लोग ने, लिख लिया। ठीक है, अब समझना, अब सारी चीजें छोड़ दो, अभी जो भी चीजें पढ़ोगे उससे मैं दोबारा लिखवाऊंगा, बस अभी समझिए, पेन को कॉपी पे रख दीजिए और समझिएगा बस। ठीक है, अब देखो यहां पे जब कहता है ना कि वी द पीपल, तो ये लाइन बताता है कि सबसे पावरफुल कौन है? हम लोग। तो ये हो गया पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, ये हो गया पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकली सॉवरेन हम लोग हैं, पॉलिटिकली सॉवरेन हम लोग हैं। उसके बाद आता है सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या लिखा? SSSDR। ठीक है, SSSDR लिख दिया। अब ये पांचों शब्द क्या है, ये हम अर्थात जानेंगे भी, ये हम अर्थात जानने वाले हैं, अभी समय है, कोई बात नहीं, आज की क्लास में ये पांचों का मीनिंग क्या है ये भी समझेंगे। फिर कहता है सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, तो ये है ड्यूटी, ये है ड्यूटी किसका? संविधान का। दैट इज द ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहता है कि टू प्रमोट, प्रमोट भी करेगा, प्रमोट भी करना यहां पे जरूरी लिखा गया है। तो प्रमोट क्या है? प्रमोट का एग्जांपल हो गया डीपीएसपी, प्रमोट में हो गया डीपीएसपी। अब इसे डीपीएसपी यहां पे लिख सकते हो, या तो यहां पे लिख दीजिए स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। फिर कहता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कहता है तीन प्रकार, यहां पे तीन प्रकार है, अभी एक और प्रकार जानेंगे हम। यहां पे कहता है जस्टिस, तो जस्टिस में यहां पे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस कहा गया है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी आपको सोचने की है, अपनी बात जताने की है, अपने भरोसे की है, अपने विश्वास की है और अपने धर्म की है। पांच प्रकार की आपको लिबर्टी दी गई है। और इक्वालिटी आपको मिलेगा आपके स्टेटस पे और आपके अपॉर्चुनिटी पे। स्टेटस मिलेगा आपको इक्वालिटी पे, इक्वालिटी मिलेगा आपको स्टेटस पे और आपकी अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है, क्लियर? अब उसके आगे फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है फ्रेटर्निटी। क्या आता है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो कहता है फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो फ्रेटर्निटी दो प्रकार की दी गई है, टू टाइप्स ऑफ फ्रेटर्निटी दी गई है। पहला कहता है ऐसा भाईचारा करो, ऐसा भाईचारा रखिए कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करे। तो पहला इंडिविजुअल फ्रेटर्निटी की बात किया जा रहा है। इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल, फ्रेटर्निटी अमंग ऑल। दूसरा फ्रेटर्निटी कहता है कि आप हमारा जो देश है उसको यूनाइट और इंटीग्रिटी में मदद करें। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। फिर कहता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। Do hereby adopt, enact and give, adopt,
प्लस इनैक्ट प्लस गिव। तो ये क्या हुआ? ये कहता है कि हम लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है, गिव किया है। मतलब ये हम एक प्लेज ले रहे हैं, हम एक प्लेज लेते हैं कि आज से संविधान हम पे रूल करेगा। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो एक तरीके से we the people of India gave power to the Constitution in कहां पे? Where the Constituent Assembly stands, where the Constituent Assembly stands. इसे लिख लीजिए, इसे लिख लें आप। लिखने के बाद ओके लिखिएगा। ठीक है, ओके लिख लिया। ठीक है, अब दोबारा प्लेज पे आ जाओ और मेरे साथ समझना इसे बस। ठीक है, दोबारा आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए। कहता है, समझते हैं, समझिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल आया, तो प्रियम्बल ने कहा कि हम सभी लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम, तो यहां पे हम के बाद कॉमा लगाया है, वी के बाद कॉमा लगाया है, तो वी को यहां से कहां कनेक्ट करेगा? इस जगह से वी, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दिस 26 नवंबर 1949 को खुद से अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और खुद को ही ये संविधान देते हैं। तो एक तरीके से ये बताता है, वी कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग पॉलिटिकल सॉवरेन हैं, हम लोग पॉलिटिकल सॉवरेन हैं और हम अपनी पावर ग्रांट करते हैं किसे? संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट मीन्स संविधान जब आया तो वो महज एक किताब थी, मैं जब उसे प्रियम्बल जोड़ा गया तब पता चला कि हमने किताब को पावर दिया है। तो वो उस किताब में क्या है? कुछ रूल्स है, कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ नियम और कानून हैं। उन कानूनों को मानने के लिए हमने पावर दिया कि आज से हम इस कानून को मानेंगे। तो प्रियम्बल एक तरीके से एक प्लेज है जो हम सभी लेते हैं कि ये जो संविधान है इसे हम पे रूल करने दिया जाए और हम इन्हें पावर दे रहे हैं कि हम पे रूल करो। तो सबसे ज्यादा पावरफुल हम हैं, वी द पॉलिटिकल सॉवरेन। अब हमारा संविधान क्या है? तो संविधान जो है वो लीगली सॉवरेन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगली सॉवरेन है। तो अगर आपके सामने कभी सवाल आए, क्योंकि आ सकता है, ठीक है, इसे लिखना चाहे लिख लीजिएगा। तो अगर आपके सामने सवाल आए सॉवरेनिटी का कि हु इज अ सॉवरेन, सॉवरेन है कौन, तो अगर आपके सामने सवाल आता है कि सॉवरेन है कौन, तो पॉलिटिकल सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया है। पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा लीगली सॉवरेन कौन है? तो ये हमारा संविधान है।
अब अगर सवाल आता है हु इज अ सॉवरेन, अगर ये सवाल है कि हु इज अ सॉवरेन और ऑप्शन में रहे आपका ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूशन, डी पीपल ऑफ इंडिया, तो आप क्या टिक करिएगा? आप क्या टिक करोगे बताइए, आप क्या टिक करेंगे? ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, वेरी गुड। ठीक है, सॉवरेन याद रखेंगे। देखो, जब भी सवाल आएगा सॉवरेनिटी से, तो हमने तो अपना पावर दे दिया ना, हमने तो पावर दे दिया है। क्या किया है हमने? पावर दे दिया है संविधान को। सॉवरेन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, याद रखेंगे, सॉवरेन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है और पीपल ऑफ इंडिया दिया है, तब आप पीपल ऑफ इंडिया चूज करिएगा। पहला ऑप्शन सॉवरेनिटी से जब भी आएगा तो सॉवरेन हमारा संविधान है, सॉवरेन हमारा संविधान है, तो सी ऑप्शन सही है। मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया ऑप्शन में, तब आप पीपल ऑफ इंडिया पे जाइएगा। और पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली पॉलिटिकली सॉवरेन है। तो ये जो सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, ये इंप्लाइडली इसी की बात कर रहे हैं, इंप्लाइडली लीगल सॉवरेनिटी की बात की जा रही है। तो लीगल सॉवरेनिटी संविधान के पास है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? क्योंकि पॉलिटिकल सॉवरेन जो हमारे जो पीपल ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया, हमारे जो ये पीपल ऑफ इंडिया है, इन्होंने पावर ग्रांट किया, पावर का ट्रांसफर किया, पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब पावर किसके पास है? अब पावर संविधान के पास है। तो सबसे सर्वोपरि संविधान है। ये क्लियर है? किसी को डाउट है पूछ लीजिए। मैं बहुत आसान, मतलब बहुत ही बेसिक्स में बता रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो पूछ लीजिए। है डाउट? जल्दी, है डाउट? यस और नो बता दीजिए, यस और नो। ठीक है, नहीं डाउट है, वेरी वेल। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए सवाल। हरीश यहाँ पे यस लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, वापस आते हैं। Having solemnly resolved to constitute India, हमने क्या किया? रिजॉल्व कहा कि अब आप इंडिया पे थोड़ा दया दृष्टि बनाइए और इंडिया को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाइए और हमारे सिटीजन्स को क्या करिए? बचाइए, सिक्योर करिए। तो ये सिक्योरिटी की बात यहां पे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स ऑल सिटीजन, संविधान हमारे सिटीजन्स की रक्षा करता है। तो कौन रक्षा करता है? संविधान करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीस। अब देखो यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो देशवासी हैं संविधान को आज से क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और खुद को देते हैं। तो संविधान में एक महज किताब थी जिसे हमने पावर दिया कि हम पे रूल करो, हम पे रूल करो। द पॉइंट इज दैट कि आपको उसे बताना पड़ेगा, एक प्लेज की तरह है कि इस किताब को हम मानेंगे। और साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीजें भी जोड़ी। क्या जोड़ा? तो हमने बोला कि इंडिया का नेचर कैसा रहेगा, इंडिया का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है ये इंडिया का नेचर बता रहा है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, इंडिया कैसा होना चाहिए, ये पहला पैराग्राफ बता रहा है। और दूसरा पैराग्राफ जो आगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये इंडियंस को क्या मिलेगा इसके बारे में बता रहा है। इंडियंस को क्या मिलेगा ये बाकी के पैराग्राफ में बताया जा रहा है, और पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं हम कि इंडिया को क्या मिलेगा। तो इंडिया को हम 5 चीजें देना चाहते हैं।
क्या क्या? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और इंडियंस को हम जस्टिस देना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी देना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं, इक्वालिटी देना चाहते हो, और इसी बात का वादा हम कर रहे हैं। समझ में आया? पहला पैराग्राफ दोनों पैराग्राफ को मिला दो, और इसी बात का वादा हम कर रहे हैं। क्लियर? पहले कभी पढ़ा था प्रियम्बल ऐसे? पढ़ा होगा, पढ़ा था। अब इसके ऊपर हम आज नोट लिखने वाले हैं, ठीक है? अब हम इसके ऊपर नोट लिखना चाहते हैं। चलिए जल्दी कमेंट सेक्शन में कहिए, समझ में आया प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल एक तरीके से बताता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, और प्रियम्बल एक तरीके से ये बताता है कि हमारे देशवासी कैसे होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब सवाल आता है कि क्या होता है प्रियम्बल? What is a preamble? क्या होता है प्रियम्बल? बताया जाए तो प्रियम्बल कह सकते हैं that a preamble is an introductory statement. A preamble is an introductory statement. क्या है? एक introductory statement है. In a document pertaining the ideals and objectives of the Constitution under which the aim is implicit, establishing five agendas that the nation shall be vested with, and to secure citizens with four basic elements. चलिए पूरा, ठीक है मनीषा जी, ठीक है चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। ठीक है अब देखो, ऐसा कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, मगर अगर आप अपने इंटरव्यू में या कहीं पे मेंस में स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप ऐसा बताओगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे मनीषा जी का कहना है, क्या कह रही है? सर पूरा ऊपर से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? पकड़ो उसको। क्यों निकल रहा है? ऊपर से निकल रहा है, पकड़ो उसको। कहाँ जा रहा है? इसे हिंदी में भी समझते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में भी समझ लिया जाए। तो यहाँ पे क्या कहता है प्रियम्बल? प्रियम्बल को जरा समझा जाए। ये जो डेफिनेशन है ये आप चाहे तो आगे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो कहता है कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, मतलब बताता है कि क्या है ये संविधान। संविधान को इंट्रोड्यूस करता है कौन? प्रियम्बल। संविधान को इंट्रोड्यूस प्रियम्बल करता है। इंट्रोड्यूस करने के लिए वो एक स्टेटमेंट यूज करता है ना? इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेटमेंट यूज करता है। स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? वी से, और अंत कहां पे होता है? जो अभी हमने देखा पूरा, ठीक है। डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू आइडियल्स। अब प्रियम्बल क्या दे रहा है हमें? तो याद रखिएगा, प्रियम्बल हमें आइडियल्स देते हैं और ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव किसका? संविधान का। संविधान हमसे क्या चाहता है और संविधान क्या हमसे मांग रहा है, और संविधान हमें क्या देना चाहता है। अब उसके अंदर जो संविधान का एम है, वो एम ये इम्प्लिसिट करता है कि हमारे देश में 5 एजेंडे होने चाहिए। क्या होता है? 5 एजेंडा, 5 चीजें। वो 5 चीजें क्या है? वो 5 चीजें क्या है? SSSDR, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो हमें अपने देश से चाहिए। एंड दैट अ नेशन शैल बी वेस्टेड, एंड द नेशन शैल बी वेस्टेड, और नेशन को शैल बी वेस्टेड विथ, ये 5 एजेंडास हमारे देश में होने चाहिए। फिर कहता है एंड टू सिक्योर, और हमारे जो देशवासी हैं उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या है वो 4 चीजें? क्या है वो? है तो एक है इक्वालिटी, एक है फ्रेटर्निटी, और क्या है? एक है जस्टिस, और क्या? देखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 4 चीजें। लिबर्टी, ये 4 चीजें हमें चाहिए अपने देशवासियों के लिए, सिटीजन्स के लिए, और ये 5 चीजें चाहिए नेशन के लिए। ये समझ में आ गया? अब जैसे मैंने लिखा है डेफिनेशन, वैसे ही सर्कल करते हुए, बॉक्स बनाते हुए बना लो इसे। आप बना लीजिए। मनीषा जी समझ आ रहा है? अब बाकी सभी लोग समझ आ रहा है ना? प्रियम्बल नहीं आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताइए, आ रहा है या बाउंस कर रहा है? हाँ बताइए, समझ आ रहा है? अब आप किसी भी किताब में चले जाओ, कोई भी किताब, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, अच्छी अच्छी किताब उठा लीजिए, जो डेफिनेशन है उसके बाद उसमें ये पॉइंट्स नहीं डाला जाता है, तो ये थोड़ा हट के आपको जवाब मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे इंटरव्यू में और या मेंस में ऐसे पॉइंटर्स डालोगे तो आपका इंटरव्यूअर थोड़ा सा सरप्राइज होगा। तो ये पॉइंटर्स आप वहां पे डालिएगा जरूर, ठीक है। आगे चले, इसके आगे चले, ठीक है। अब फिर क्या होता है? चलो फिर देखते हैं क्या लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, in the constitution, the preamble, the preamble, the preamble ensures, क्या? ensures and presents number first the core principles of nation. Number second, intention of constitution framers. Number third, history behind the creation. Number fourth, principles and
बिहाइंड प्रिंसिपल्स नहीं लिखे, लिखिए अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चार चीजें आपको प्रियम्बल बता रहा है, ये चार चीजें आपको प्रियम्बल बता रहा है। क्या बताता है? चार चीजें। क्या है वो चार चीजें? तो पहला बोलता है कि हमारा देश, हमें क्या चाहिए, हमें देश को क्या चाहिए, हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो जब संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद हमने 3 बार पूरी किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को आप यहाँ पे प्रियम्बल कह रहे हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि हमारा देश, हमारे देश को क्या चाहिए, कोर प्रिंसिपल्स क्या है हमारे देश की। तो देश हमारा सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया वो क्या चाहते थे? तो वो चाहते थे कि हमारा देश कैसा हो और हमारे देशवासियों को क्या मिले। फिर बनाने के पीछे का कारण, बनाने के पीछे का हिस्ट्री, ये भी बताता है प्रियम्बल। साथ ही साथ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी पे बेस्ड है। ये चार चीजें आपको प्रियम्बल बता रहा है। लिख लिया? आगे बढ़े। देखो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, मगर आपको दिमाग में सेट करने के लिए थोड़ा स्लो जरूरी है। प्रियम्बल एक बार समझ गए तो समझ जाओ संविधान का बहुत मेजर पोर्शन आपने पकड़ लिया है। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखा जाए कि प्रियम्बल बेसिकली हमें देता क्या है। प्रियम्बल बेसिकली gives क्या दे रहा है संविधान हमें? तो पहला ये बताता है हमें, पहला ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कौन है सोर्स। संविधान को पावर किसने दिया? तो हमने दिया। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। कौन है सोर्स? तो ये है वी द पीपल। संविधान के पास इतना पावर आया कैसे भाई साहब? तो हमने दिया, ये सोर्स बताता है। फिर कहता है इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा? तो कहता है SSSDR। तीसरा पॉइंट आपको बताता है कि स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है टू सिक्योर, सिक्योर करना। और क्या सिक्योर करना है? ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है ऑब्जेक्टिव? EFJL, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फिर EF, जस्टिस एंड लिबर्टी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है EFJL। ठीक है, उसके अलावा क्या कहता है? द डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, द डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। डेट क्या कहा गया? 26 नवंबर बताया गया, 1949 बताया गया। तो ये चार चीजें प्राइमा फेसी हमें बता दिया गया कि देखो भाई ये सारी चार चीजें हैं। अब इन चार चीजों से हमने मिला के प्रियम्बल बनाया है। ठीक है, क्या क्या है? सोर्स याद रखिएगा, पहला बताया कि संविधान को पावर कहां से मिला, तो हमने दिया। उसकी तारीख क्या थी जिस तारीख को अडॉप्ट किया, तो 26 नवंबर 1949। इंडिया का स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, तो यहां पे ये 5 पॉइंटर्स बताए गए। फिर कहता है स्टेटमेंट भी दिया गया कि हम सिक्योर करेंगे, और सिक्योर करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। वो ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड लिबर्टी।
ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। लिखने के बाद ओके लिख लीजिएगा, लिखने के बाद ओके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा हिस्ट्री देख लिया जाए, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या था? तो हिस्ट्री आपको ये सिखाता है, हिस्ट्री आपको ये सिखाता है कि जो आइडियल्स थे प्रियम्बल के पीछे, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो प्रियम्बल का एक बहुत अहम जो व्यक्ति जिसके कारण हमारे देश में प्रियम्बल है आज के समय, वो नेहरू जी थे। नेहरू जी नहीं होते तो शायद हमारे पास प्रियम्बल नहीं होता, ठीक है। हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरूज क्या था, नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसी ने फाउंडिंग स्टोन खोला था। क्या था? दिस वॉज द फाउंडिंग स्टोन बिहाइंड प्रियम्बल। प्रियम्बल बनाने के पीछे यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बिहाइंड प्रियम्बल। इसी बात को, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट कब किया गया? इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और कब एक्सेप्ट किया गया? डेट बताइए, डेट बताइए, कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947, 1947 एक्सेप्ट किया गया। और एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रियम्बल को मॉडिफाई किया गया, मोल्ड किया गया। क्लियर, ठीक है। अब प्रियम्बल का नेचर भी देख लिया जाए, देख लिया जाए ना, प्रियम्बल का नेचर क्या है। तो प्रियम्बल जो है कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होता है। क्या होता है? नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स। ये याद रखिए, प्रियम्बल क्या है? कोर्ट्स में इन्फोर्सिबल नहीं है। तो ये है क्या? तो प्रियम्बल है क्या? जब कोर्ट में यूज ही नहीं होगा, कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होगा, तो इसे लाया क्यों गया है, रखा क्यों गया है? क्योंकि प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स of the constitution and hence it acts as an aid, it acts as an aid for the interpretation of statute, for the interpretation of statutes, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है। wherever ambiguity is foreseen, जहां पे भी एम्बिग्विटी होगी, एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, अगर किसी लाइन में एक से ज्यादा मतलब निकल रहा है, तो हम प्रियम्बल को देखेंगे कि प्रियम्बल हमसे क्या चाहता है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो एक सबसे अहम सवाल हमेशा आप लाइन यूज कर सकते हो कि जो प्रियम्बल होता है, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं कि जो प्रियम्बल होता है, it is an instrument of High Court and Supreme Court to ensure
to ensure valid interpretation and effective justice ठीक है, समझ आ रहा है? जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपका नोट्स भी बनते जाएगा साथ ही साथ, तो इसे लिखते रहिएगा। ठीक है, लिख लिया? ठीक है। अब आगे चला जाए। ठीक है, आगे चला जाए। अब आता है प्रियम्बल के ऊपर कि प्रियम्बल के कंपोनेंट्स क्या हैं। प्रियम्बल के कंपोनेंट्स क्या हैं? क्या है कंपोनेंट्स? तो पहला कंपोनेंट ये बताता है इट इज इंडिकेटेड that the source of authority is the source of authority of constitution is present within the people of India. फिर दूसरा पॉइंट यहां पे बताता है दैट प्रियम्बल डिक्लेयर करता है। क्या करता है? डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर्स इंडिया एज अ sovereign, secular, socialist, democratic रिपब्लिक। उसके साथ ही साथ ये क्या बताता है? उसके साथ ही साथ क्या कंपोनेंट है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योर करे। सिक्योर क्या करे? कैसे करे? जस्टिस, सिक्योर करे जस्टिस, कॉमा लिबर्टी, कॉमा इक्वालिटी। अब इक्वालिटी किसे? इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट करे फ्रेटर्निटी, for unity and integrity उसके साथ डेट याद रखना है। डेट तो याद ही रहेगा आपको, उसके साथ डेट याद रखेगा 26 नवंबर 1949। ये हो गया प्रियम्बल के कंपोनेंट्स। इज प्रियम्बल अ बेसिक स्ट्रक्चर? अभी ये सवाल आने वाला है स्नेहा, अभी आएगा। ये केस लॉ के साथ पढ़ा जाएगा। अभी केस लॉ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखा जाए मतलब किसका? सबका। सबसे पहले सॉवरेन का, फिर सोशलिस्ट का, फिर
सेक्युलर का, फिर डेमोक्रेटिक का, फिर रिपब्लिक का। चलिए आप लोग बताइए तो क्या होता है सॉवरेन का मतलब, बताया जाए क्या होता है सॉवरेन का मतलब। कि सर इकट्ठा अखंडता पर आएगा ना, मनीषा जी आएगा रुक जाइए सर, एसएसएसडीआर और जेएलएफ को डीपली समझा दीजिए, अभी वही करेंगे। सॉवरेन मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम एनीवन्स कंट्रोल, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीम इन इटसेल्फ, हनन, ठीक है, अरात्रिका, निकिता, अपराजिता, ठीक है। बाकी गेस करो, देखो गलत हो कोई बात नहीं, गलत देखो आप रेलेवेंट बातें करें तो मुझे अच्छा लगेगा, गलती करो फिर भी अच्छा लगेगा। अब मैं पूछूंगा कि सॉवरेन मतलब क्या होता है तो आप बताओगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो ये तो गलत है ना, तो गलती करो कोई बात नहीं, बताइए। स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, इफ शिट कह रहे हैं, ठीक है। अपनी कंट्री के डिसीजंस खुद लेंगे, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखिए सॉवरेनिटी मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है स्टेट के पास, क्या होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। दूसरी बात, इट्स नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे देश का ये डोमिनियन नहीं है, किसी दूसरे देश का ये डोमिनियन नहीं है, ठीक है, ठीक है। नो कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर और नेशन, इसका मतलब होता है सॉवरेनिटी, ठीक है, क्लियर, सॉवरेनिटी समझ आ गया। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट मतलब होता है टू अचीव द आइडियल स्टेट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, या तो अचीवमेंट ऑफ सोशल थ्रू वेलफेयरिक एंड्स, इसे कहते हैं सोशलिस्ट। फिर आता है सेक्युलर, सेक्युलर मतलब ये नहीं कि हम आपको अंधा छूट दे देंगे कि तुमको जो करना है करो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो तुम्हें अंधा छूट दे दिया, मतलब एब्सोल्यूट पावर दे दिया कि जाओ तुम एंजॉय करो, जाओ तुम अपने धर्म को एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। सेक्युलर का मतलब होता है, सबसे अहम पॉइंट सेक्युलर का मतलब होता है that all the religions in India, जो भी देश में हमारे धर्म हैं उन्हें इक्वल, इंडिया गेट्स इक्वल रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और साथ ही साथ सपोर्ट मिले। तो कौन देगा, अगर किसी देश किसी धर्म को हमें सपोर्ट करना है, साथ ही साथ आप देखिएगा, साथ ही साथ हमें देखिएगा कि सपोर्ट करना है या तो उसको एक प्रकार से अगर देखा जाए प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, तो
क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे देश को दूसरे धर्म को सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे? ये इसमें सेकुलर में नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो पहला पैराग्राफ है ये देश के लिए है, आगे वाले पैराग्राफ सिटीजन्स के लिए। तो सिटीजन के लिए तो नहीं कह रहा है, ये देश के लिए कह रहा है। तो देश कैसे करेगा? कैसे देश हमारे किसी धर्म को बचाएगा? तो देश का स्टेट होगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपॉर्चुनिटी सपोर्ट बाय द स्टेट, स्टेट हमारे धर्म को इक्वली बचाएगा, रेस्पेक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन होना चाहिए एक तरीके से। द राइट टू चूज एंड वेयर, और क्या, जहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक sectors may exist for the economy of India। फिर आता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक मतलब क्या होता है ना? रिपब्लिक मतलब क्या होता है? चलो पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद रिपब्लिक भी देखेंगे। पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद रिपब्लिक भी देखेंगे। निकिता कह रही है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वन। वेरी वेल। ठीक है, सभी को समझ आया? सॉवरेनिटी क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो दो टर्म है, याद रखेंगे कि ये जो दो टर्म है, दैट इज पहला डेमोक्रेटिक, और दूसरा कौन सा है? वो है सेक्युलर। इन दोनों को हमने जोड़ा है, किससे? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट किस साल आया था? 1976 से जोड़ा गया था। ठीक है, लिख लिया, समझ गए? ठीक है, आगे चले। अब आता है रिपब्लिक। अब क्या आता है? रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? कहता है रिपब्लिक मतलब कहता है द टर्म इंडिकेट्स दैट the head of the state shall be elected by the people of India। पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। अब पीपल ऑफ इंडिया मत लिखो, बस पीपल ही लिख दो, पीपल लिख दो, ताकि इसका एक जनरल टर्म समझ आ जाए। पीपल लिख लीजिए। तो इंडिया में कौन है? इंडिया में, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। और प्रेसिडेंट जो होते हैं इनडायरेक्टली elected by the people of India। इसीलिए कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है।
समझ गए पांचों टर्म? सभी लोग क्लियर है? क्लियर है? अब हम ऑब्जेक्टिव पे जाने वाले हैं, अभी तो चल रहा है बस, ठीक है? लिख लिया ना क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है? चलो देख लेते हैं, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहले हमने एक प्रियम्बल को तोड़ा, प्रियम्बल क्या होता है इसे देखा, उसके बाद हमने देखा सॉवरेनिटी क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि प्रियम्बल आखिर है क्या, उसके बाद हमने देखा कि संविधान में प्रियम्बल क्या चाहता है, फिर बताया कि प्रियम्बल हमें देता क्या है। तो ये प्रियम्बल क्या चाहता है ये बताया, प्रियम्बल हमें क्या दे रहा है ये बताया। उसके बाद हमने देखा कि प्रियम्बल आया कैसे, उसके बाद हमने देखा प्रियम्बल, तो प्रियम्बल क्या है, एनफोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद करता है इंटरप्रिटेशन करने में, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रियम्बल में क्या क्या चीजें हैं, कंपोनेंट हमने देखे, 4 प्रकार के कंपोनेंट आपके सामने हैं। फिर हमने देखा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सॉवरेन मतलब किसी दूसरे देश का हम पे कोई अधिकार नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इस बार जब उनसे पूछा गया कौन है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, कौन है बताइए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर साहब, है ना? है ना? है या नहीं, है ना? तो जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी अभी हाल फिलहाल में, 1 साल 1.5 साल पहले, तो जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो जयशंकर साहब से पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि आप रशिया को रशिया के फेवर में हैं या आप अमेरिका के फेवर में, क्योंकि रशिया तो लड़ रहा था यूक्रेन से नहीं, नाटो से लड़ रहा था ना। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने गया, रशिया ने यूक्रेन को बोला इधर आ, बताता हूँ अभी, है ना? ऐसा कुछ हुआ था। तो एक तरीके से एक साइड में हमारे क्या है, हमारे रशिया है, दूसरे साइड में यूएस है। तो जयशंकर साहब से पूछा गया कि जनाब आप किसके साइड हैं, रशिया के साइड या फिर यूएस के साइड? तो जयशंकर ने कहा कि हम इंडिया के साइड है, क्योंकि इंडिया इज अ सॉवरेन, तो इंडिया को किसी दूसरे देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, हम अपने में काफी हैं। सॉवरेन समझ गए क्या होता है? ठीक है। सोशलिस्ट मतलब होता है कि आप सोसाइटी, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट कहने, ये शब्द का पहलू ये होता है कि सोसाइटी की भलाई के लिए आप जो भी कार्य करेंगे, समाज की भलाई के लिए करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स के लिए रहेगा, सोशल बढ़ोतरी के रहेगा, देश को प्रमोट करने के लिए रहेगा। तो देश सोशलिस्ट होना चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। फिर कहता है सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कहता है कि हमारा जो स्टेट है वो हर मजहब को, हर धर्म को बचाएगा, अपॉर्चुनिटी देगा, साथ ही साथ उसे इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। तो इसी से सवाल आता है कि क्या कोई धर्म, स्टेट उसे पा सकता है क्या, मतलब क्या स्टेट का भी कोई धर्म होता है? तो वहां पे सिंपल लॉजिक है कि अगर स्टेट ही बचा रहा है सारे धर्मों को, तो स्टेट का धर्म तो हो ही नहीं सकता। तो इसी सेक्युलर वाले पॉइंट में इंप्लाइडली ये जाना जाता है कि स्टेट का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होता। फिर आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इलेक्ट करने का पावर है, चूज कर सकते हो, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये प्रथा नहीं चलेगी, हम चूज करेंगे अपना नेता, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज साथ में काम कर सकती हैं देश के हित के लिए, देश के इकोनॉमी के लिए, उसे कहते हो डेमोक्रेसी। मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं, मैं जो कहना चाहूं वो कह सकता हूं, ये है डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है कि जो देश का जो हेड है उसे हम ही, ठीक है, देश का जो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसे, देश का जो हेड है, जो प्रेसिडेंट साहब है, उसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही इलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम ही इलेक्ट करते हैं, हम ही उसे चूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पीपल ऑफ इंडिया ही उन्हें लेके आते हैं। क्लियर? ये हो गया रिपब्लिक।
फिर यहाँ पे हिमांशु जी का सवाल है, सर तब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉर्ड राम की पिक क्यों है? उन्हें पसंद होंगे लॉर्ड राम, उन्हें पसंद होंगे। अब लॉर्ड राम को अगर यहाँ पे पिक्चर में लाया जा रहा है तो दैट डजंट मीन कि हम किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। प्रमोट तो करने की बात कही गई थी, प्रमोट तो कर ही सकते हो, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ठीक है, क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? कुछ दिमाग खुला या ठीक है? कुछ समझ आ रहा है? सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन बता दो। आधा पार्ट हमने कर लिया है, आधा पार्ट और बचा है। ठीक है, जल्दी बताइए। क्रिस्टल क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी वेल वेरी वेल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है ऑब्जेक्टिव, बताया जाए। क्या है ऑब्जेक्टिव? निकिता क्या सवाल है ये? सर मून के पॉइंट के नाम शिव शक्ति रखा गया सो दैट इट्स गुड इन सेकुलरिज्म, व्हाट इज दैट? अच्छा एक बात बताओ, ये 5 जो शब्द हैं इसमें बहुत डाउट रहता है लोगों को। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब भलाई। एक एक शब्द में याद रखेंगे, ठीक है? एक एक शब्द में याद रखो। सोशलिस्ट मतलब भलाई, किसका? तो लोगों की भलाई। सेक्युलर मतलब धर्म, तो धर्म हम प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, इक्वली नजर से देखेंगे, और इक्वल धर्म, हर धर्म को इक्वली हम कंसिडर करेंगे। सॉवरेन, हमको किसी और से फर्क नहीं पड़ता, वी डू नॉट केयर अबाउट अदर नेशंस, वी आर इंडिपेंडेंट। तो सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब यू हैव अ राइट टू चूज, दैट इज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब यू चूज द हेड ऑफ द स्टेट। 5 चीजें नॉर्मली जनरली इसे याद रखिएगा, ठीक है? अब आता है ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law. The constitution is the supreme law and it helps to maintain, it helps to maintain integrity of the nation. क्या? integrity in the society लिखे, integrity in the society, integrity in the society क्या लाता है? समाज में इंटीग्रिटी की बात करता है। and to promote unity and to promote unity among the citizens, among the citizens में लाने के लिए, for to build a nation, एक देश बनाने के लिए, for to build a nation, ठीक है? The main objective is to promote harmony, between citizens. ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है?
ठीक है, क्लियर? क्लियर है, लिखते जाइए। लिख लिया? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? संविधान तो अभी शुरू किया है, देखो अभी प्रेम्बल आज कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स which help in achieving those objective। अभी जिस ऑब्जेक्टिव की बात करी, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम क्या क्या करते हैं ना। अभी जो ऑब्जेक्टिव की बात करी, ऑब्जेक्टिव बात किया ना आपने, क्या है ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, अब इसे पूरा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले कहता है न्याय। सबसे पहले नजर में बात करता है न्याय के लिए। अब न्याय क्या है? जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं? जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, बताइए। न्याय कितने प्रकार के? 3। बहुत बढ़िया। न्याय है क्या? जस्टिस is necessary to maintain order under society। समाज में एक ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर अंडर सोसाइटी। उस ऑर्डर को लाने के लिए न्याय जरूरी है। उस ऑर्डर को लाने के लिए न्याय जरूरी है। सम इंस्ट्रूमेंट्स आर, क्या है? पहला फंडामेंटल राइट्स, सेकंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों न्याय के बारे में बात करते हैं। ये दोनों न्याय के बारे में बात करते हैं। ये दोनों न्याय के बारे में बात करते हैं। और ये दोनों कितने प्रकार के न्याय में बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात करते हैं? तो ये बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय के बारे में। पहला न्याय है सोशल जस्टिस। पहला है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है? मतलब जहां पे कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नो डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ये कहता है सोशल जस्टिस। ठीक है, ये कहता है सोशल जस्टिस। दूसरा आता है इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या कहता है? इकोनॉमिकल जस्टिस क्या कहता है, बताइए क्या कहता है इकोनॉमिकल जस्टिस? वेल्थ, इनकम और स्टेटस। क्या है? वेल्थ, इनकम, स्टेटस
पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये एक और चीज बताता है, ये एक और चीज बताता है, ये बताता है इक्वल पे, इक्वल पे के बारे में और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में। इक्वल पे एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। लिख लिया? सर वेल्थ एंड इनकम में डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है गुंजन जी, आप कोई जॉब करती हैं? कोई जॉब करती हैं आप? मान लीजिए आप वकालत कर रही हैं, अब आप कुछ पैसे कमाती होंगी, राइट? मान लीजिए आप वकालत करती हैं, कुछ पैसे कमाती होंगी, 10,000, 20,000, 60,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, वो आपका इनकम है। मगर आपकी जायदाद वो आपका वेल्थ है। तो जो आपका ओवरऑल कहते हैं ना कि कितना मेरा पैसा है, वो आपकी वेल्थ है, और आप कितना कमा रहे हो वो आपका इनकम है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट क्या है, लिख लिया ना? ये लिख लिया? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता क्या है, बताइए? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल फ्री, क्या होता है? इक्वल है, फ्री है, एंड फेयर राइट है। हर इंसान के पास इक्वल, फ्री और फेयर राइट है। इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट है। एंड इज नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड इज नो डिस्क्रिमिनेशन in participation, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अब आता है इक्वालिटी क्या होता है। सारे देख लिए ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देख लिया, अब जस्टिस देख रहे हैं, अब इक्वालिटी देखेंगे, फिर लिबर्टी देखेंगे, फिर फ्रेटर्निटी देखेंगे। ठीक है, इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी क्या होता है, बताइए? क्या होता है इक्वालिटी? इक्वालिटी में कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर क्या कहता है? सबसे मेन फैक्टर क्या है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, ठीक है। सेकंड, नो सेक्शन of society has any privilege, has any privilege. Number third, number third क्या है? All people have equal rights,
स्लैश responsibilities. Responsibilities. Number 4, there is no discrimination. इन 4 पॉइंट से आपका इक्वालिटी बनता है। इन 4 पॉइंट से आपका इक्वालिटी बनता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। फिर आता है लिबर्टी। सेकंड, थर्ड आता है ना, थर्ड आता है आपका लिबर्टी। लिबर्टी एक ऐसी चीज है जो हमेशा रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्शन दिया है लॉ ने, लॉ ऑफ द लैंड। तो लिबर्टी होता क्या है? तो लिबर्टी होता क्या है? क्या होता है लिबर्टी? क्या होता है लिबर्टी, बताइए। इट इज फ्रीडम टू द पीपल टू मेक चॉइसेस फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर लाइफ, है ना। सेकंड, 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 have their political views, political views है उनके अपने, and tends to behavior in society, behavior in society, behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. It is rather making choices granted by law to be accessed, granted by law to be accessed. ये होता है आपका लिबर्टी। ठीक है, क्लियर? फिर आता है फ्रेटर्निटी, फिर आता है फ्रेटर्निटी। अब आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। बाय लॉ टू बी, बाय लॉ टू बी एक्सेस्ड, ACCESSED, एक्सेस्ड, एक्सेस्ड। ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड upon the theory
the theory of Roscoe-Pound. Implying it is based upon the theory of Roscoe-Pound, implying collective responsibility. Collective responsibility. Collective responsibility. लिखते जाइएगा. Fraternity provides an emotional attachment with the nation, देश के साथ एक जुड़ाव, ठीक है. It promotes unity and integrity of nation. ठीक है. Lastly, implies collective responsibility, stating collective happiness among citizen. ठीक है. प्रीति क्या लिख रही है? सर क्लास नहीं देखा, क्या लिख रही है जी? प्रीति जी क्या लिख रही हैं आप? ठीक है. फ्रेटर्निटी क्लियर? क्लियर है? चारों देख लिया, समझ गए, सबका मतलब पता चल गया, कोई परेशानी? आज समझ गए ना ये सारे का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, मांगते क्या है, डिमांड क्या करते हैं, समझ आ रहा है? क्लियर? ठीक है. फ्रेटर्निटी भी देख लिया. अब जरा देखते हैं, ठीक है, अब जरा देखते हैं थोड़ा सा रिलेशन. क्या देखते हो? रिलेशन देखा जाए. ठीक है. क्या क्या है? चार चीजें: लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी. ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है? लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस टू फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी टू इक्वालिटी. ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले हैं. अब कैसे कनेक्टेड है? अगर मान लो इक्वालिटी नहीं रहा, तो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी will produce supremacy among few citizens. तो कुछ लोग अपने आप को सुप्रीम मानने लगेंगे. तो अगर लिबर्टी में इक्वालिटी नहीं रहा तो कुछ लोग खुद को सुप्रीम मानने लगेंगे ना. इक्वालिटी यहां पे जोड़ते हुए जा रहा हूं, ठीक है. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी
will diminish individuals way of thinking. Individuals way of thinking. ठीक है. Fraternity, justice without fraternity and equality will be discriminatory. Fraternity without equality, justice and liberty cannot be accessed, cannot be applied. समझ गए? ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है. इनमें से कुछ भी, जैसे होता है ना कुर्सी, तो कुर्सी का कोई भी पार्ट अगर गिरा तो सब गिरा, है ना, होता है ना. वैसे ही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि कुछ भी गिरा तो सब गिरा. ठीक है, चलिए लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लें, जल्दी से लिख लें आप लोग. ठीक है, लिख लीजिए. ठीक है, क्लियर. ठीक है, आगे बढ़े. अब चलो जरा कुछ देखते हैं. ठीक है, प्रियम्बल किसने लेके आए? प्रियम्बल का सोर्स क्या है? प्रियम्बल का सोर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू. अब प्रियम्बल कहां से लिया गया? ठीक है, क्या कह रही हैं सर? आज नहीं, कल पढ़ना सर, कल पढ़ाना सर. पढ़ लो, जज बनोगे तो आपके टाइटल के नाम के आगे आएगा जज, न्यायाधीश, है ना. पढ़ लो. ठीक है, छोड़ दूं आज क्लास? सभी लोग बताइए, छोड़ दूं क्लास आज के लिए यहीं तक? बताओ. ठीक है, तो प्रियम्बल को कहां से लिया गया? इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ठीक है, और प्रियम्बल में रिपब्लिक, ये शब्द है रिपब्लिक, फिर जो शब्द है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये कहां से लिया गया है? रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये कहां से लिया गया है? बताइए. बताइए.
कहां से लिया गया है? देखो, जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है ये लिया गया यूएसएसआर, रशिया, जो सोवियत यूनियन थी, तब तो सोवियत था, अब रशिया हो गया ना, तो पहले यूएसएसआर थे। रिपब्लिक लिया गया है, रिपब्लिक लिया गया फ्रांस से, और फ्रांस से कुछ और भी लिया गया है। क्या लिया गया है? फ्रांस से कुछ और भी लिया गया है। क्या लिया गया है बताइए, बताइए। फ्रांस से ही हमने लिबर्टी लिया है, इक्वालिटी लिया है और फ्रेटर्निटी लिया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। 26 November 1949 and 26th January 1950। इस तारीख को हमने क्या किया? इस तारीख को हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और दे दिया, गिव किया। कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, खुद को संविधान दिया। और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली ऑल आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स, मतलब पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को पूरा के पूरे अनुच्छेद हमारे फोर्स में है। तो कौन से अनुच्छेद है जो फोर्स में नहीं है? एक्सेप्ट, कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो फोर्स में नहीं आए थे? कौन से हैं वो आर्टिकल्स? बताया जाए, कौन से आर्टिकल्स हैं? कौन से वो आर्टिकल्स है? 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 and 394 and 394। ठीक है, एंड 394। अब जरा आ जाइए आर्टिकल नंबर 394 में। एक सेकेंड, देखिए क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, आर्टिकल 394 पढ़िए, क्या लिखा है देखिए। चलिए देखिए जरा, पढ़िए एक बार 394 को।
देख लिया। 394 क्या कहता है कि आर्ट दिस आर्टिकल, मतलब 394 के साथ, या तो कुछ मिसिंग भी है, 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 81 892 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 1 394 है ना। यानी कि अच्छा, यानी कि यहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल्स एक्टिव हो गए थे। 16 आर्टिकल्स एक्टिव हो गए थे। कौन है वो 16 आर्टिकल्स? एक बार दोबारा लिख लीजिए, एक बार दोबारा लिख लीजिए, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। कौन है वो 16 आर्टिकल्स? सभी को लिखिए। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, फिर 60 324 366, 60 324 366 367 379 80 88 379 380 388, उसके बाद 391 92 93 94 391 392 393 394 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आर्टिकल से, ठीक है। 16 आर्टिकल से 16 आर्टिकल एक्टिव हुए हैं, बाकी के सारे के सारे 26 जनवरी को एक्टिव हुए। ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 394 में ये बात मेंशन की जाती है। ठीक है, क्लियर क्लियर। क्लियर है। अब हमने एक बात देखी थी, ठीक है, समझना। हमने एक बात देखी, ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल है, इसके ऑब्जेक्टिव्स मैनिफेस्टेड हैं। ऑब्जेक्टिव्स कहां दिए गए हैं? तो एक फंडामेंटल राइट है, और दूसरा डीपीएसपी है। और इसी प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने के लिए हमने बनाया एक गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आप और मैं सभी सिटीजन इसी ट्रायंगल के कारण, गोल्डन ट्रायंगल के कारण हम लोग सिक्योर कर पाते हैं, सिक्योर द सिटीजन्स। क्योंकि इसी ट्रायंगल में सारे के सारे, इसी ट्रायंगल में ऑल फंडामेंटल राइट्स आर impliedly and indirectly present। जो हम सिटीजन बचे हुए हैं ना,
कि हमारा फंडामेंटल राइट है, तो सबसे मेन 3 राइट आते हैं आपके, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। और उसी ट्रायंगल की छाया में, उसी ट्रायंगल की शैडो में हम सिटीजन सिक्योर होते हैं। यही ट्रायंगल सिक्योर्स, जो शब्द लिखा है ना सिक्योर्स अंडर प्रियम्बल, यही ट्रायंगल हमें सिक्योर करता है, प्रियम्बल में सिक्योर करता है द सिटीजन्स। Preamble act as a framework for judicial interpretation. समझ में आया? ये नहीं आया? आया? बस आज के लिए इतना ही। अभी तो थोड़ा सा इसमें बचा है, केस लॉज में आप मैं जोड़ूंगा अगले क्लास में, ठीक है? मुझे याद दिला देना कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है, ठीक है? देखो मेरे पास कोई नोट्स तो है नहीं, तो मुझे बता देना कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा दी है। बाकी जो चीजें बची है वो मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? नहीं है? प्रियम्बल पढ़ के कुछ आया दिमाग में? नहीं आया? पहले जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कल तो ऑफ होगा ना सर? हाँ जी, संडे को ऑफ है आपकी, मंडे को आपको क्लास होगी, ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे ऐसे सर्कल्स हैं, ठीक है? एक के ऊपर एक सर्कल्स है। देखते हो राजस्थान में जो कोई कोई औरतें ऐसे सर पे मटका लेके चलती हैं, राजस्थान में भी होता है, बहुत जगह पे होती है ना? तो एक तरीके से देखोगे आप, एक तरीके से देखोगे आप, एक, दो, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, वेट, एक ऐसा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? अब इन सभी को, ये क्या है 9, तो सबसे जो मेन है वो है यहां पे इक्वालिटी, ठीक है? उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, उसके बाद आता है जस्टिस, उसके बाद आता है लिबर्टी, उसके बाद आता है सॉवरेन, उसके बाद आता है सोशलिस्ट, उसके बाद आता है सेक्युलर, उसके बाद आता है रिपब्लिक, नहीं रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, तो सबसे ऊपर है रिपब्लिक। और इन सब को जोड़ देते हैं हम, ठीक है? एक ऐसे जोड़ोगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा ना? बनेगा ना ऐसे ट्रायंगल? ये ट्रायंगल हो गया आपका गोल्डन ट्रायंगल, जो कि है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। और इसी ट्रायंगल का जो गार्जियन है वो गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सारे
ये सारे आप जो पॉइंटर्स देख रहे हैं, ये सारे पॉइंटर्स हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर, और यही सारे पॉइंटर्स कहलाते हैं द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं सब से मिलके यहां पे पीक पे बनता है हमारा संविधान। समझ में आया? नहीं आया? अब आप कोई भी किताब देख लीजिए, कोई भी किताब पढ़ना है पढ़ो। अब जो भी चीजों को पढ़ोगे, इन जो भी मैंने पॉइंटर्स बताए इन्हें दिमाग में रख के पढ़ना, फिर देखना आपको लैंग्वेज बहुत आसानी से पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो 9 पॉइंट है, टोटल कितने पॉइंट है? 9। टोटल 9 की पॉइंट्स हैं जिस पे पूरा संविधान जो कि यहां पे है टिका हुआ है। चलिए ठीक है, चलो एक बार जल्दी से सभी लोग एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दो कि ये अप्रोच ऑफ पढ़ाई समझ में आ रही है। नहीं तो मैं दूसरा अप्रोच भी उठा सकता हूँ। दूसरे अप्रोच में ये होता है कि सीधा मैं बैरक में जाऊँ, पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। बट अगर ये अप्रोच समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आ रहा है तो ये भी बता दीजिए। ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए आप सभी लोगों का। बताइए, आ रहा है? ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इस पीडीएफ को आप रख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा रंग बिरंगा है आपका पीडीएफ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, अपना नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सभी लोग यही बोल रहे हैं ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे सोमवार को, मंडे को मुलाकात होती है। तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।